अस्सलाम वालेकुम। आज हम सवाल नंबर 4 शुरू करने वाले हैं। तो आज की वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है क्योंकि हमें सब कुछ जो है ये अब डिटेल में सीखना है। तो अब उसमें है ये कि सवाल नंबर 4 में हमें एक नंबर दिया हुआ है जो कि है 10.1। अब ये पॉइंट्स की जो हैं ये अब चीज़ें ये अब काफ़ी सारे लोगों को जो है ये कोई परेशान करती हैं। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि इसको आसानी के साथ समझा सकूँ। तो जैसे हम पहले चल रहे थे कि इसको हमने दो नंबर्स में ब्रेक करना है। वो क्यों करना है? वो इस वजह से कि हमें अलजेब्रा के फार्मूले से जो है इसका क्यूब निकालना है। तो क्यूब के दो फार्मूले हैं, एक हमारा को माइनस वाला है जो कि हमारा ये है, और एक प्लस वाला है जो मैंने यहाँ लिख दिया है। तो अब आप लोगों की मर्ज़ी, आप चाहे प्लस में लेके जाओ उसको या फिर माइनस में लेके जाओ। तो मैं इसको माइनस में लेके जा रहा हूँ। तो उसका तरीका ये होगा कि मैंने एक नंबर सेलेक्ट किया, यानी कि फ़र्ज़ किया, वो मैंने 12 फ़र्ज़ किया। तो उस 12 में से मैं ये 10.1 जो है ये कोई माइनस करूँगा तो मुझे इसका फिर ये अब दूसरा नंबर मिल जाएगा जो है 1.9। अब यानी कि 12 में से आप 1.9 माइनस करेंगे तो हमें 10.1 मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि 10.1 को हम 12 माइनस 1.9 भी लिख सकते हैं। तो एक दफ़ा हम इसको पहले चेक कर लेते हैं कि 12 माइनस 1.9 जो है ये हमारा वाकई अब 10.1 बनता है कि नहीं। तो मैं यहाँ रख लेता हूँ, ये हमारा एक नंबर है 12 और अब दूसरा नंबर है 1.9। ये माइनस करना है इसमें से, ठीक है। अब यहाँ पॉइंट के बाद एक डिजिट है और यहाँ 12 में कोई पॉइंट नहीं है, तो इट मीन्स 12 के एंड पे जो है यहाँ पॉइंट है। तो अब ये पॉइंट के बाद यहाँ पे सिर्फ एक नंबर है, तो यहाँ पे भी हम एक ज़ीरो ऐड कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो अब ये अब अपना ज़ीरो में से ये 9 माइनस नहीं हो पाएगा, तो ये ज़ीरो क्या करेगा, इस 2 से 1 कैरी लेगा, तो ये आपका बन जाएगा 10। तो ये 10 तो ये 10 माइनस 9 ये आपका बन जाएगा 1, और ये पॉइंट अपनी जगह रहेगा सेम। तो अब ये 2 ने जो है वो एक जो है वो ये इस ज़ीरो को कैरी दिया था, तो इट मीन्स अब 2 के पास सिर्फ 1 बच गया हमारा। तो ये वाला 1 और ये -1 जो है हमारा ये वाला, ये आपका ज़ीरो बच जाएगा, और ये वाला 1 आपका जो है इस 1 में से कुछ माइनस करना ही नहीं है, तो वो आपका सेम रहेगा। तो इट मीन्स हमारा 10.1 जो हमें सवाल में मिला हुआ था ये सही है। तो अब फिर मज़ीद जो है वो इस फार्मूले में लेके जाना है। तो अब ये 12 हमारा जो है वो ये a के बराबर हो जाएगा, और ये 1.9 जो है वो हमारा b के बराबर हो जाएगा जो ये है, ठीक है। तो हमारा फार्मूला क्या था, a माइनस बी का होल क्यूब जो है ये हमारा अब बराबर होता है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b, फिर प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। तो अब जहाँ जहाँ पे इस फार्मूले में a है वहाँ पे हम 12 रखते जाएंगे यानी कि ये, और जहाँ जहाँ पे b है वहाँ पे हम 1.9 रखते जाएंगे यानी कि ये, ठीक है। और ये वाला अपना क्यूब, ये स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर और ये वाला क्यूब ये हमारे सेम रहेंगे, ये हम चेंज नहीं कर सकते हम। तो मज़ीद इस तरह हुआ कि ये यानी कि 12 अब माइनस 1.9 का क्यूब निकालना था हमें। तो ये a की जगह a की वैल्यू रख दी, b की जगह b की वैल्यू रख दी। अब यहाँ पर भी a की जगह a की वैल्यू रख दी, यहाँ भी a की जगह a की वैल्यू, और यहाँ b की जगह b की वैल्यू, और फिर ये a की जगह a की वैल्यू, b की जगह b की वैल्यू, और यहाँ भी b की जगह b की वैल्यू। और ये साइंस, और जो ये साइन है माइनस का, ये वाला प्लस का, और ये माइनस का, ये सेम रहेंगे। और जो इनके ऊपर क्यूब हैं, ये वाला क्यूब और ये स्क्वायर और ये वाला स्क्वायर और ये वाला क्यूब, ये हमारा सेम ही रहेगा हमारा, ठीक है। तो अब मज़ीद जो है वो ये 12 का क्यूब जब निकालेंगे, तो ये मैंने यहाँ पे थोड़ा टाइम बचाने के लिए पहले ही निकाल के रखा हुआ है। तो अब ये किस तरह होगा कि 12 का क्यूब, इसका मतलब कि 12 को हमें 3 दफ़ा खुद अपने आप से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 12 यहाँ बल्कि लिख लेता हूँ, 12 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 12। तो बस इसके लिए हम सबसे पहले अब 12 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर जो जवाब आएगा उस जवाब में हम फिर तीसरी दफ़ा और मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कुछ इस तरह होगा। अब अपने ये चीज़ मैंने यहाँ लिख दी है, ठीक है। मैं इसको सर्किल कर देता हूँ, तो यानी कि ये हमारा स्क्वायर इसका। तो अब ये 12 मल्टीप्लाई बाय 12, तो फिर ये किस तरह होगा कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ये हमारा 4 बन जाएगा, और फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 1 ये हमारा 2 बन जाएगा। फिर एक क्रॉस लगाएंगे, फिर ये वाला 1 मल्टीप्लाई बाय 2 ये हमारा 2 बन जाएगा, और 1 मल्टीप्लाई बाय 1 ये हमारा 1 बन जाएगा। फिर ये वाली और अपने ये वाली दोनों ऐड कर लेंगे हम।
तो वो किस तरह होगा, तो वो कुछ इस तरह होगा कि ये 4 + 0 हमारा 4 बनेगा, फिर ये 2 + 2 हमारा 4 बन जाएगा, और इस 1 में कुछ ऐड करना ही नहीं है, तो ये आपका 1 सेम रहेगा। तो ये है आपका 12 का स्क्वायर यानी कि 144, और यहाँ पे इस फार्मूले में एक जगह हमें, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 12 का ये अपना स्क्वायर भी हमने निकालना था हमें, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया जो हमारा आ रहा था 144 अपना, ठीक है। तो अब क्या होगा, तो अब कुछ इस तरह होगा कि इसी 144 को जो है हम एक और दफ़ा इससे कोई मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये थर्ड टाइम इस तरह मल्टीप्लाई होगा कि इसी 144 को हम एक दफ़ा और 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो किस तरह होगा, वो कुछ इस तरह होगा कि ये 2 × 4 ये हमारा 8 बन जाएगा, फिर 2 × 4 ये हमारा 8 बन जाएगा, फिर यहाँ 2 × 1 ये हमारा 2 बन जाएगा, ठीक है। फिर एक क्रॉस लगाएंगे हम, तो फिर ये 1 × 4 ये 4 बनेगा, फिर ये वाला 1 × 4 ये 4 बनेगा, और ये 1 × 1 ये आपका 1 बनेगा। तो फिर अब ये और ये दोनों ऐड कर लेंगे हम, तो अब 8 में 0 प्लस करना है, ये आपका 8 रहेगा, तो ये 8 + 4 ये आपका 12 बन जाएगा, तो ये 2 इधर और 1 गया इस 2 के ऊपर, तो ये वाला 1 और ये 2, तो ये आपका 3 बन जाएंगे, और फिर 3 + 4 ये आपका 7, और इस 1 में कुछ ऐड करना ही नहीं था, तो ये हमारा सेम रहेगा। तो इट मीन्स कि ये हमारा हो जाएगा क्यूब, तो ये हमने क्यूब यहाँ लिख दिया, ठीक है। फिर ये माइनस साइन, और ये वाला 3 आपका सेम रहा, और ये 12 का स्क्वायर जो है ये हम यहाँ पहले निकाल चुके थे। अब ये अपना 1.9 सेम रहा, और यहाँ पे ये आपका 3 और ये 12 सेम रहा। अब ये को 1.9 का स्क्वायर निकालते हैं। ये 1.9 का स्क्वायर निकालने से पहले मैं ज़रा ये आपको इनकी साइनों को क्लियर कर दूं। अब ये वाली साइन सारी आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, ये वाला माइनस और इसका प्लस और इस 1.9 का प्लस, ये अपना तीनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो ये प्लस और ये प्लस हमारा प्लस बनेगा, तो वो प्लस और ये माइनस, तो साइन माइनस की बनेंगे। सेम इसी तरह यहाँ पे ये आपके तीनों प्लस हैं, तो ये आपका प्लस ही रहेगा साइन, यानी कि ये प्लस और ये प्लस, ये हमारा साइन प्लस का बनेगा, और फिर वो प्लस और ये प्लस हमारा साइन दोबारा अपने प्लस का ही आएगा, ठीक है। तो अब ये 1.9 का स्क्वायर निकालते हैं, तो वो भी इसी तरह होगा कि 1.9 × 1.9, अब ये हमारा स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ पे हमें क्यूब भी निकालना है इसका, तो वो किस तरह होगा कि वो भी इन दोनों का जो हमें जवाब मिलेगा उस जवाब में हम 1.9 से और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा बन जाएगा क्यूब। तो सबसे पहले बस इसका स्क्वायर निकालते हैं। वो किस तरह होगा कि वो आपका इस तरह होगा कि ये 1.9 फिर मल्टीप्लाई बाय 1.9, और ये 9 × 9 ये हमारा 81 बनता है, तो 81 का ये 1 इधर और 8 गया इस 1 के ऊपर। फिर ये 9 × 1 ये हमें 9 मिलेगा, तो उस 9 में जब हम 8 प्लस करेंगे तो वो हमें मिलेगा 17, ये हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। फिर एक क्रॉस लगाया हमने, फिर ये वाला 1 × 9 ये हमें 9 मिलेगा, फिर ये 1 × 1 ये हमें 1 मिलेगा। अब ये वाला और ये वाला दोनों ऐड कर लेंगे, तो इस 1 में 0 प्लस करना है, तो ये हमारा 1 बनेगा, और ये 7 + 9 ये हमारा हो जाएगा 16, तो उस 16 का 6 इधर और 1 गया इस 1 के ऊपर, ठीक है। तो फिर ये वाला 1 ये वाला 1 और ये वाला 1, यानी कि 1 + 1 + 1 ये हमारा 3 बन जाएगा। तो ये हमारा हो गया था 3, 6, 1। अब सवाल ये है कि पॉइंट कहाँ पे आना है। पॉइंट के लिए आप लोग हमेशा याद रखना कि आपका जब भी कोई मल्टीप्लिकेशन हो रही हो ना, तो उस मल्टीप्लिकेशन में आपके चाहे 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो, या फिर 3 नंबर हो रहे हो, या 5 नंबर हो रहे हो, या 10 नंबर हो रहे हो, तो उन सब में जो है ये पॉइंट के बाद आपके कितने ये अब नंबर्स हैं वो हमें देखना होता है। अब यहाँ पे एक वैल्यू ये है और एक वैल्यू ये है, तो इस वैल्यू में ये पॉइंट के बाद एक नंबर है, और इस वैल्यू में भी पॉइंट के बाद एक नंबर है, तो इट मीन्स 1 + 1 ये हमारा 2 होगा। तो हमारा जो अब जवाब मिला था ना, उस जवाब में इस जगह से लेकर ये आप में 2 नंबर पीछे जाना है, यानी कि एक इधर गए हम और एक इधर गए, तो ये पॉइंट हमारा लगेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कोई स्क्वायर, यानी कि 3.61, तो ये हमने जहाँ पे इस 1.9 का स्क्वायर था, तो वो हमने यहाँ पे ये उसका आंसर लिख दिया हमने। अब नेक्स्ट में क्या होगा कि हमें क्यूब भी निकालना है इसका, ये हम देख रहे हैं इधर। तो क्यूब के लिए क्या होगा कि हमें जो स्क्वायर निकाला था उस स्क्वायर को दोबारा 1.9 से यानी मल्टीप्लाई करेंगे, और ये 1.9 मतलब हमारी बेस है इसकी, ठीक है ना। तो इस बेस को हम 2 दफ़ा तो मल्टीप्लाई कर चुके थे, जो कि स्क्वायर की सूरत में हमें वो मिल गया, और फिर ये क्यूब निकालने के लिए हमें फिर एक और दफ़ा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब ये कैसे होगा, ये कुछ इस तरह होगा कि ये
ये चीज़ सारी मैंने लिख दी है इधर। अब यानी कि 3.61 फिर मल्टीप्लाई बाय 1.9, ये 9 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वो हमें 9 मिलेगा। फिर ये 9 आपका 6 से मल्टीप्लाई होगा तो वो हमें मिलेगा 54, तो उस 54 का 4 यहाँ पर और 5 जाएगा इस 3 के ऊपर, ठीक है। फिर ये 9 मल्टीप्लाई बाय 3 ये हमें को मिलेगा अब 27, उस 27 में फिर ये 5 प्लस करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा अपना 32। फिर एक क्रॉस लगाएंगे हम, फिर ये वाला 1 इससे कुछ मल्टीप्लाई होगा तो ये हमें 1 मिलेगा। फिर ये 1 मल्टीप्लाई बाय 6 ये हमें 6 मिलेगा। फिर ये 1 मल्टीप्लाई बाय 3 ये हमें 3 मिलेगा। अब ये वाली सारी चीज़ें हमें ऐड कर लेनी है। अब यानी कि 9 + 0 ये हमारा 9 रहेगा, फिर 4 + 1 ये 5 बन जाएगा, और 2 + 6 ये 8 बन जाएगा, और 3 + 3 ये हमारा बन जाएगा 6। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक वैल्यू ये थी और एक वैल्यू ये थी। अब इस वैल्यू में अपना पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं, 1 2, और इस वैल्यू में पॉइंट के बाद 1 नंबर है। तो हमारे पास जो है ये जो पॉइंट के बाद अपना को टोटल नंबर कितना हो गए 1 2 और 3, तो इट मीन्स 3 नंबर हो गए। अब जो जवाब मिला था उसके इस पॉइंट से लेकर हमें 3 नंबर पीछे जाना है, यानी कि एक इधर, ये 2 और यहाँ 3, तो इट मीन्स कि हमारा पॉइंट यहाँ पर आएगा हमारा, ठीक है। अब क्यूब भी निकाल दिया हमने, तो इस क्यूब का जो हमें जवाब मिला था वो हमने यहाँ लिख दिया। अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि इस 3 को मल्टीप्लाई करना है 144 से, फिर मल्टीप्लाई करना है 1.9 से, तो ये भी हमने यहाँ किया हुआ है। तो वो किस तरह होगा, ये सबसे पहले मैं इस 144 को अपना 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, फिर जो जवाब मिलेगा उस जवाब को फिर 1.9 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक है। तो अब ये मैंने यहाँ लिख दिया है अब सारा। तो अब ये किस तरह होगा कि ये अब 3 मल्टीप्लाई बाय 4 ये हमें 12 मिलेगा, तो उस 12 का 2 इधर और 1 गया इस 4 के ऊपर। तो यहाँ भी ऐसे ही फिर दोबारा ये तो ये आपका 3 मल्टीप्लाई बाय 4 ये आपका 12 मिलेगा, और वो 12 फिर +1 ये हमें मिल जाएगा 13, तो उस 13 का 3 इधर और 1 गया इस 1 के ऊपर। तो यहाँ भी अब दोबारा ये आपका 3 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये हमें 3 मिलेगा, और फिर उस 3 में जो है वो हमें 1 ऐड करना है, तो ये हमें मिल जाएगा 4, जो कि हमने यहाँ लिख दिया है, ठीक है। अब इसको हमें 1.9 से दोबारा मल्टीप्लाई करना है, तो ये 9 मल्टीप्लाई बाय 2 ये हमें मिलेंगे 18, तो 18 का 8 इधर और 1 गया इस 3 के ऊपर। तो फिर दोबारा ये 9 मल्टीप्लाई बाय 3 ये हमें मिला 27, और उस 27 में हमने 1 ऐड किया, तो ये हो जाएंगे 28, तो उस 28 का 8 इधर और अपना 2 गया इस 4 के ऊपर, ठीक है। फिर 9 मल्टीप्लाई बाय 4 तो ये 9 मल्टीप्लाई बाय 4 ये हमें मिलता है 36, और फिर 36 में फिर ये 2 ऐड करने हैं, तो ये हमें मिल जाएगा 38, जो कि हमने यहाँ लिख दिया है। फिर यहाँ क्रॉस दिया, तो अब ये 1 इन सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो ये फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 2 ये हमें 2 मिलेगा, फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 3 ये हमें 3 मिलेगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 ये हमें 4 मिलेगा। तो अब इसको और इसको हम ऐड कर लेंगे, तो वो किस तरह, वो को इस तरह होगा कि 8 + 0 ये हमारा 8 बनेगा, फिर 8 + 2 ये हमारा बनेगा 10, तो आपका 10 का 0 इधर और 1 जाएगा इसके ऊपर, यानी कि इस 8 के ऊपर। तो फिर ये 8 + 1 ये हमें 9 मिलेंगे, तो वो 9 + 3 ये हमें मिलेंगे 12, तो ये उस 12 का 2 इधर और 1 गया इस 3 के ऊपर, ठीक है। तो फिर ये आपका 3 + 1 4, और ये 4 + 4 ये आपका हो जाएगा 8, यानी कि ये लिख दिया हमने। अब यहाँ भी दोबारा वही पॉइंट की बात है, यहाँ इस वैल्यू में तो हमारे पास पॉइंट है भी नहीं, और ये पॉइंट के बाद कुछ है भी नहीं। अब लेकिन यहाँ पर है, अब यहाँ पर सिर्फ पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, 1 नंबर है, तो इट मीन्स कि हमारा जवाब जो भी था उसके इस जगह से लेकर, यानी कि राइट मोस्ट साइड से लेकर आपने सिर्फ 1 डिजिट जो है वो यहाँ शिफ्ट करना है, तो वहाँ पे लगेगा हमारा पॉइंट, ठीक है। तो इट मीन्स कि इसका आंसर ये आया, तो ये हमने यहाँ लिख दिया हमने, और ये वाली वैल्यू जो है वो हमने सेम रखी। अब सेम इसी तरह ये आपका 3 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 3.61 ये भी हम अपना करेंगे। तो वो किस तरह करेंगे, सबसे अब पहले जो है ये अपना 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, फिर जो जवाब मिलेगा उस जवाब को हम 3.61 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो वो भी जो है वो हम यहाँ कर चुके हैं अब पहले ही। अब ये किस तरह होगा, अब ये इसी तरह होगा कि आपका यहाँ 12 लिख दिया और फिर ये मल्टीप्लाई बाय 3, तो अब ये आपका 3 मल्टीप्लाई बाय 2 ये आपका 6 बनेगा, और फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 ये अपना 3 मल्टीप्लाई बाय 1 ये हमें यहाँ मिलेगा 3, ये 6 है, ठीक है। तो अब ये तो हमें जवाब मिल गया इसका। अब इसी को हमें 3.61 से मल्टीप्लाई करना था, जो हम यहाँ देख रहे हैं।
तो अब इस वजह से हम यहाँ पे इसको दोबारा 3.61 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब ये इस तरह होगा कि ये 1 मल्टीप्लाई बाय 6 ये आपका 6 बनेगा, ठीक है। फिर आपका 6 नहीं अब सॉरी, तो फिर ये आपका 1 मल्टीप्लाई बाय 3 ये आपका 3 बनेगा। फिर एक क्रॉस लगाएंगे हम, फिर जो है वो ये अपना 6 मल्टीप्लाई बाय 6 ये हमें मिलेगा 36। तो उस 36 का 6 इधर और 3 जाएगा इस 3 के ऊपर, ठीक है। तो फिर ये आपका 6 ये कोई 6 मल्टीप्लाई बाय 3 ये हमें मिलेगा 18। तो उस 18 में जो है हमें 3 ऐड करने थे, तो 18 प्लस अब 3 ये हमें मिलेंगे 21 जो हमें यहाँ लिख दिया है, ठीक है। अब यह 3 भी इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो इट मीन्स कि 2 हमने क्रॉस लगाए। अब ये 3 मल्टीप्लाई बाय 6 ये हमें मिलेगा 18। तो 18 का 8 इधर और 1 गया इस 3 के ऊपर। तो फिर दोबारा हमारा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 ये हमें मिलेगा ये 9, और ये 9 प्लस ये अपना 1 जो होके हमें इस 18 से मिला था जो हमने यहाँ शिफ्ट किया था। तो ये 9 प्लस 1 ये हमारा हो जाएगा 10 जो हमने यहाँ पे अपना लिख दिया है। अब ये सारे ऐड करने हैं हमने, तो ये 6 प्लस 0 ये हमारा 6 बनेगा। फिर ये बस ये जो है ये आपका 6 प्लस 3 ये हमें मिलेगा 9, और ये 1 प्लस 8 ये भी 9 मिलेगा। फिर 2 प्लस 0 ये हमें 2 मिलेगा, और ये 1 में कुछ ऐड करना ही नहीं है तो वो हमारा 1 यहाँ पे सेम रहेगा। अब फिर दोबारा पॉइंट की बात आती है, यहाँ पर भी पॉइंट इस वैल्यू में है ही नहीं कहीं, हाँ, लेकिन यहाँ पर आपका पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं, तो यानी कि 1 2। अब ये वाला यहाँ से लेकर हम एक डिजिट और ये एक दूसरा ये मतलब ये आपका सेकंड वाला, तो हमारा पॉइंट जो है वो अपना यहाँ पर आएगा। तो अब इसका जो भी था कुछ आंसर वो हमने यहाँ लिख दिया है, ठीक है। और जो ये वाली वैल्यू है ये हमने सेम रखी। अब इनकी आती है पॉइंट की एडिशन और सब्सट्रैक्शन। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, अब मैं जिसको सर्किल कर रहा हूँ, एक ये चीज़ और एक ये चीज़, अब ठीक है, ये दोनों आपकी वैल्यूज़ प्लस में हैं, तो सबसे पहले हम इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। फिर आपकी जो है वो आपकी ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आपकी ये दोनों माइनस में हैं, तो ये दोनों भी होंगी, ऐड ही होंगी, लेकिन साइन माइनस की ही आएगी हमारी। तो सबसे पहले इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, तो ये भी हमने यहाँ किया हुआ है। अब ये 1728 जो आप देख रहे हैं इधर है, और फिर यहाँ है 129, ये 129, फिर पॉइंट अपना ये 0.96। अब इस वैल्यू में हमारे पास पॉइंट था नहीं कहीं, अब ठीक है। तो ये अंडरस्टूड होता है कि अगर किसी वैल्यू में पॉइंट नहीं है ना, तो उसका पॉइंट एंड पर है हमारा, यानी कि बिल्कुल आपको राइट मोस्ट साइड पर है पॉइंट, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है ये पॉइंट के बाद हमारे पास 2 नंबर थे, तो इस वजह से हम यहाँ 2 0 ऐड कर लेते हैं, ठीक है। अब ये आपके सारे जो है वो ये ऐड कुछ इस तरह होंगे। और लेकिन एक चीज़ है में रखना आप लोग, वो ये कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन में हमेशा जो है वो ये पॉइंट के नीचे पॉइंट ही आता है हमारा, यानी कि इस वैल्यू का पॉइंट ये था ना। अब ये वाली जो है 9 ये इस वैल्यू का यूनिट है, और ये 2 जो है इस वैल्यू का अपना टेंस है, और ये 1 जो है इस वैल्यू का 100 है, ठीक है। तो इस यूनिट को हिंदी में कहते हैं एका, और अपना टेंस को कहते हैं ढाका, और अपना ये अपना 100 को कहते हैं 100। अब यहाँ पे भी ये आपका हो गया आपका यूनिट 8 जो है यानी कि एका, और ये 2 आपका हो गया अपना टेंस यानी कि ढाका, और ये 7 आपका हो गया 100 यानी कि 100, और ये 1 जो है बस ये आपका कुछ चला गया 1000 में, तो उसको कहते हैं सिंधी में 1000, ठीक है। तो यानी कि एक ये कोई यूनिट के नीचे यूनिट, फिर टेंस के नीचे टेंस, और आपका 100 के नीचे 100, और ये जो 1000 वाला था, तो हमारे पास इस वैल्यू में 1000 की तो कोई चीज़ ही नहीं थी, तो इस वजह से यहाँ पे हमने कुछ नहीं लिखा। इसी बेस पर ये पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगी, अब ठीक है। अब ये हम सारी चीज़ें समझ चुके हैं। अब ये 0 और ये 6 ऐड होंगे, तो हमें आंसर मिलेगा 6। फिर ये आपका 0 प्लस 9 ये आपका 9 मिलेगा, फिर 8 प्लस 9 ये हमें 17 मिलेगा, तो 7 इधर और 1 गया इस 2 के ऊपर। अब ये 2 प्लस 2 4, और फिर प्लस ये वाला 1 ये हमारा 5 हो गया, ठीक है। फिर ये 7 प्लस 1 ये हमारा 8 हो गया, और फिर ये 1 में कुछ ऐड करना ही नहीं है, तो ये हमारा 1 सेम ही रहेगा हमारा, ठीक है। तो अब ये दोनों हमने वैल्यू ऐड की थी, मैंने जिनको यहाँ पे सर्किल किया हुआ है, तो उसका जो आंसर आया था वो हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू
दोनों माइनस में हैं तो ये भी होंगी ऐड आपस में, लेकिन जो है इनकी साइन माइनस की ही रहेगी हमारी। ठीक है, तो अब उनमें से एक वैल्यू जो है ये आपकी 820.8 जो है ये हमने यहाँ लिख दी, और यहाँ पर है 6.859 ये हमने यहाँ लिख दिया। इसकी भी सीक्वेंस वही बनेगी, या एडिशन कर रहे हों यानी कि प्लस कर रहे हों पॉइंट्स वाली वैल्यू, या फिर माइनस कर रहे हों, तो उनमें हमेशा पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ भी मैंने पॉइंट के नीचे इस वैल्यू का पॉइंट रखा है। ठीक है, तो ये पॉइंट की राइट साइड पर जो है नंबर, ये आपका यूनिट है, यहाँ भी यूनिट है, और फिर ये आपका टेंस हो गया, और ये आपका हो गया हंड्रेड्स। अब ठीक है, तो अब ये पॉइंट के बाद जो भी वैल्यूज़ थी वो हमने रख दी इधर, यानी कि यहाँ पे ये था 6.859 ना, और इस वैल्यू में हमारे पास ये पॉइंट के पास सिर्फ एक ही नंबर था तो हमने एक ही रखा, और यहाँ 3 नंबर चाहिए थे तो उन 3 में से एक नंबर तो था हमारे पास इसका, और लेकिन 2 ज़ीरो हमें ऐड करने पड़े, यानी कि ऐड कर लेंगे हम ना। तो ये वाले जो पॉइंट के बाद जो हमारे अगर एंड पे ज़ीरो आ रहे हैं ना, तो उनकी कोई एक्चुअली वैल्यू नहीं होती बस, लेकिन ये हमें अपनी आसानी के लिए जो है ये हम इसको कुछ कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर ये आपका 0 प्लस 9 ये हमारा 9 बनेगा, फिर 0 प्लस 5 5 बनेगा, फिर ये 8 प्लस 8 ये आपका 16 बनेगा, तो 6 इधर और 1 गया इस 0 के ऊपर। अब ये पॉइंट के नीचे पॉइंट सेम, फिर ये 1 प्लस 6 ये आपका 7 बनेगा, और 2 और 8 जो है ये हमारे सेम रहेंगे। अब हमारा यानी कि जवाब आया ये, यानी कि इसको और इसको जब हमने ऐड किया तो हमारा जवाब आया ये। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यूज माइनस वाली थी, तो इट मीन्स कि इसका जो आंसर ये भी हमारा माइनस में ही रहेगा हमारा। ठीक है, अब एक वैल्यू ये मिल गई जो कि प्लस में है, और एक वैल्यू ये मिल गई जो है माइनस में हमारी। अब इसमें से ये सब्सट्रैक्ट किस तरह होगा, वो भी इसी तरह होगा। ये भी हमने यहाँ पे अपने पहले लिख दिया हुआ है। तो ये किस तरह होगा कि आप सबसे पहले जो आपकी बड़ी वैल्यू है ना, वो बस वो हमारी ये है, तो सबसे पहले हमने ये लिखी, और इसके नीचे हमने ये वाली वैल्यू रखी। अब लेकिन उसकी भी सीक्वेंस ऐसी ही रही कि पॉइंट के नीचे, अब इस वैल्यू का पॉइंट जहाँ पर भी है ना, तो इस वैल्यू का पॉइंट भी इस वैल्यू के पॉइंट के नीचे ही आएगा। तो ये देखें आप, हमने यहाँ भी ऐसे किया हुआ, यानी ये पॉइंट और ये पॉइंट। अब पॉइंट से पहले आपके जो नंबर हैं वो आपके इस सीक्वेंस में जाएंगे, और पॉइंट के बाद वाला नंबर इस सीक्वेंस में जाएंगे। अब चूँकि माइनस कर रहे हैं हम, तो अब होगा ये कि अगर इस वैल्यू को देखा जाए ना, तो इस वैल्यू में पॉइंट के बाद हमारे पास 3 नंबर है, लेकिन इस वैल्यू में पॉइंट के बाद हमारे पास अपना 2 नंबर थे। ठीक है, तो अब लेकिन अब माइनस करने के लिए फिर हमें एक 0 और ऐड करना पड़ेगा। अब वो किस तरह होगा, अब ये 0 इस 9 से माइनस होगा नहीं, तो ये 0 इस अपना 6 से 1 कैरी लेगा, तो ये आपका हो जाएगा 10, और ये आपका 6 बच जाएगा 5। ठीक है, तो ये 10 माइनस 1 आपका 10 आप माइनस 9 ये आपका 1 बनेगा, फिर ये 5 माइनस 5 ये आपका 0 बनेगा, और ये 9 माइनस 6 ये आपका 3 बनेगा, ये पॉइंट के नीचे पॉइंट, और ये 7 माइनस 7 ये आपका 0 बन जाएगा, फिर 5 माइनस 2 ये आपका 3 बन जाएगा, 8 माइनस 8 ये आपका 0 बन जाएगा, और इस 1 में से कुछ माइनस करना ही नहीं है, तो वो हमारा 1 सेम रहेगा, यानी कि रहा ये। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया इसका आंसर। अब चलें ज़रा इसको चेक करते हैं कि ये हमारा आंसर जो है वो अपना सही है या नहीं। तो हमें सवाल में क्या मिला हुआ था, सवाल में मिला हुआ था 10.1। अब ये मैं यहाँ कर लेता हूँ। ठीक है, अब यानी कि 10.1 का हमें यहाँ पे क्यूब निकालना था। अब क्यूब का मतलब ये है कि 10.1 मल्टीप्लाई बाय 10.1 मल्टीप्लाई बाय 10.1, यानी कि ये वाली बेस जो है ख़ुद अपने आप से अपना 3 दफ़ा मल्टीप्लाई होगी, जो कि हमने यहाँ लिख दिया है। तो उसका तरीका ये होगा कि पहले हम सबसे पहले 10.1 को 10.1 से अपना मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ये और ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो हमें जवाब मिलेगा उस जवाब को हम अपना 3rd टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, ये आपका 1 मल्टीप्लाई बाय 1 ये आपका 1 रहेगा, फिर आपका ये 1 मल्टीप्लाई बाय 0 ये आपका 0 रहेगा, फिर ये 1 मल्टीप्लाई बाय 1 ये आपका 1 हो जाएगा, फिर यहाँ क्रॉस लगाया है, फिर ये आपका 0 इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा, तो आपका हर बार में 0 ही आंसर आएगा। तो इट मीन्स 1 2 3 0 हम लगा सकते हैं, यानी 1 2 3, फिर हमने क्रॉस लगाया 2।
अब ये वाला 1 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो इसका आंसर आया 1, और ये वाला 1 इस 0 से मल्टीप्लाई होगा तो इसका आंसर आया 0, और ये वाला 1 मल्टीप्लाई होगा इससे यानी इस 1 से तो इसका आंसर आया 1। ठीक है, अब ये सारे ऐड कर लेंगे। अच्छा ये चीज़ भूल जाओ, ठीक है ना। अब ये सारे ऐड कर लेंगे हम। अब ये वाला 1 हमारा सेम रहेगा, यहाँ पर भी ये सारे 0 है, ये सेम रहेंगे। ये 1 + 1 ये हमारा 2 बन जाएगा, और ये 0 + 0 ये 0 बनेगा, और ये 1 में कुछ ऐड करना ही नहीं है तो ये हमारा सेम रहेगा। ठीक है, यानी कि ये हमारा आंसर आया है, बल्कि यहाँ कर लेता हूँ मैं 1 0 2 0 1 तो आ गया। अब इसमें पॉइंट कहाँ पर आएगा? पॉइंट यहाँ भी हम दोबारा देखेंगे कि पॉइंट के बाद एक नंबर इधर है और एक नंबर इधर है, यानी कि 1 + 1 2। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से हम ये कोई 2 नंबर शिफ्ट करेंगे। पॉइंट एक्चुअली यहाँ था, यहाँ से 1 और ये 2, यानी कि 102.01 हमारी ये वैल्यू बनेगी। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई बाय हमें इसको 10.1 से और मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हम क्यूब निकाल रहे हैं। और ये हम क्या निकाल चुके हैं? ये हम निकाल चुके हैं 10.1 का स्क्वायर। ठीक है, तो हमें क्यूब निकालना था, तो अब क्यूब के लिए हमें इसी को 3rd टाइम एक और दफ़ा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये भी इसी तरह होगा, 1 × 1 ये हमारा 1 बनेगा, फिर ये 1 × 0 ये आपका 0, और फिर ये 1 × 2 ये आपका 2, और ये 1 × 0 ये 0, फिर 1 × 1 ये आपका 1, फिर एक क्रॉस लगाया हमने। ठीक है, फिर ये आपका 0 इन सबसे मल्टीप्लाई होगा तो इट मीन्स आपका आंसर 0 ही आएगा। तो यानी 1 2 3 4 5 0 लगा सकते हैं, 1 2 3 4 5 0 लगा दिया हमने। ठीक है, अब 2 क्रॉस लगाए हमने, ये मैं थोड़ा यहाँ शिफ्ट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ 2 क्रॉस लगाए हमने। अब ये वाला 1 इन सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो ये 1 × 1 ये हमारा 1 बनेगा। ठीक है, फिर ये ये आपका 1 × 0 ये आपका 0 बनेगा, और ये 1 × 2 ये आपका 2 बनेगा, फिर ये 1 × 0 ये आपका 0 बन जाएगा, फिर 1 × 1 ये आपका 1 बन जाएगा। अब ये सारे ऐड कर लेंगे हम, यानी 1 0 2 0 1, और फिर यहाँ ये सारे 0 हैं, और यहाँ पे ये हैं, ये जो भी निकाल चुके हैं। अब ये वाले सारे ऐड करेंगे तो ये हमें 1 मिलेगा। ठीक है, और ये वाले सारे ऐड करेंगे ये हमें 0 ही मिलेगा। ठीक है, फिर ये वाले हम सारे ऐड करेंगे, ये आपका 2 + 1 ये आपका 3 मिल जाएगा। ठीक है, फिर ये वाले अपने सारे ऐड करेंगे, ये हमें 0 मिलेगा। फिर ये वाले सारे ऐड करेंगे, ये यानी 1 0 और ये 2 ये भी हमें 3 मिलेगा। फिर ये 0 और 0 ऐड करेंगे, ये हमें 0 मिलेगा, और इस 1 में कुछ ऐड करना ही नहीं है तो हमें 1 ही मिलेगा। अब यहाँ भी दोबारा वही पॉइंट की बात है, कहाँ आएगा? अब वो भी इसी तरह आएगा कि इस वैल्यू में पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं, और इस वैल्यू में पॉइंट के बाद 1 नंबर है। तो ये वाले 2 और ये 1 ये आपके हो गए 3। अब यहाँ से आप 3 पॉइंट ये को 3 डिजिट शिफ्ट कर लो, यानी कि 1 ये 2 और ये 3 ये पॉइंट आपका आएगा यहाँ पर, यानी कि हमारा आंसर हमें मिल गया 1030, फिर .301। अब ये आप चेक कर सकते हैं कि ये हमारा आंसर वही सेम है जो हमने अलजेब्रा के फॉर्मूले से निकाला है। तो इसका मतलब कि ये वाला भी हमारा आंसर ठीक है, हमारा मेथड भी ठीक है। आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, तो बस एक्चुअली इसकी वजह ये थी कि आप लोगों को सारी चीज़ समझ में आ जाए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सवाल के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और दुआ में याद रखिएगा।